देखो, वो लड़के जिससे शादी करने के लिए हाँ बोलेगी वो उससे शादी करेगा। हम में से जो उसे पसंद आएगा वो उससे शादी करेगा। हाँ, सही कहा। वैसे अच्छा होगा कि तुम दोनों लड़की देखने ना ही आओ, क्योंकि वैसे भी वो मुझे ही पसंद करने वाली है। गब्बर, अपना थोबड़ा देखा है शीशे में कभी? कुछ भी कहो, लेकिन सबसे हैंडसम तो मैं ही हूँ। क्या कहा? हैंडसम? पागल कहीं के। ठीक है, तो चलो अंदर। हाँ चलो। बिल्लू, कलवा, तुम दोनों यहाँ बदतमीजी मत करना। दुनिया का सबसे बड़ा बदतमीज हमें बदतमीजी ना करने को कह रहा है। गब्बर, गब्बर, क्या है? मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? हाँ, एकदम शाहरुख खान जैसे लग रहे हो। क्या सच में? हाँ। शाहरुख खान नहीं, जला हुआ समोसा लग रहा है। बिल्लू, कलवा, शांत हो जाओ, लड़की का बाप आ रहा है। मुझे तो डर लग रहा है। अरे ये तो बड़ा खूंखार लगता है। ये कितना भी ज्यादा खूंखार हो, पर मुझसे ज्यादा खूंखार नहीं हो सकता। कलवा, तू यहाँ से चला जा। लगता है तुझे देखकर वो डर रहा है। तो तुम सब यहाँ आ गए? हाँ, हम आ गए। जल्दी से मेरी दुल्हन को बुलाओ। हमें ये मौका देने के लिए शुक्रिया। रिया बेटा, आ जाओ यहाँ। मैं शादी करूँगा, मैं शादी करूँगा। नहीं, मैं शादी करूँगा। नहीं नहीं, मैं शादी करूँगा। जो ज्यादा पैसे वाला होगा वो मेरी बेटी से शादी करेगा। क्या? हाँ, अब तुम तीनों एक एक करके अपनी पहचान बताओ और क्या काम करते हो वो बताओ। अरे अब क्या करे, हम तीनों तो बेरोजगार है, कंगाल है। मेरा नाम है कलवा। फिलहाल तो मैं 10 गाय और 10 भैंसे संभाल रहा हूँ, जिनसे बहुत पैसे होते हैं। तुम दोनों जो हंस रहे हो, तुम क्या करते हो? मैं हूँ गब्बर और मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं हूँ बिल्लू और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अरे ये दोनों कितने बड़े जुटे हैं। अरे वाह, डॉक्टर और बिजनेसमैन। हाँ, ठीक है, तो शादी तय करने से पहले एक बात सुन लो। इससे पहले एक लड़के ने शादी तय होने के बाद शादी तोड़ दी थी, इसलिए मेरे गुंडों ने उसे तोड़ दिया था। आप चिंता मत कीजिए, मैं शादी करूँगा। नहीं, मैं शादी करूँगा। मैं करूँगा शादी, मैं। चिंता मत करो, मेरी 3 बेटियां हैं। क्या? हाँ। जल्दी बुलाओ उन्हें। एक तो यही है, बाकी 2 को बुलाओ। पागलो, ये मेरी बेटी नहीं, नौकरानी है। अभी मेरी बेटियों को बुलाता हूँ। हम आ गए। चुड़ैल, चुड़ैल। भूत, भूत। शैतान, शैतान, शैतानी साया। क्या कहा? अब तुम्हारी खैर नहीं। अरे ये क्या हो गया? कल हमारी शादी होगी, डीजे तैयार रखना। अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। थोड़ा संभाल के रहना, मेरी लड़कियां थोड़ी खूंखार है। अरे ये थोड़ी नहीं, बहुत खूंखार है। मैं हूँ ईना और मैं बिल्लू से शादी करूँगी। मैं हूँ मीना, मैं गब्बर से शादी करूँगी। मैं हूँ टीका, मैं कलवा से शादी करूँगी। मीना, मुझे और है जीना। ईना, मेरी जिंदगी में मत आना। टीका, मेरी जिंदगी पर मत लगाओ टीका। निकलो यहाँ से अब और हमारी शादी की तैयारी करो। भागो जल्दी। फंसे हम, बहुत भयंकर फंसे हम। कलवा, तू ही कह रहा था ना शादी करनी है, शादी करनी है। तुम भी तो कह रहे थे मुझे करनी है, मुझे करनी है। अरे झगड़ना बंद करो और अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। जल्दी बताओ। हाँ, ठीक से सुनो। कल हम अंधे गूंगे बहरे बनेंगे। क्या? हाँ, और फिर
नाचो अब। गब्बर, लड़के वाले आ गए। सांभा, तुझे याद है ना क्या कहना है? हाँ। तो कैसे हो तुम सब? मैं अंधा हूँ। हुआ हूँ। मैं बहरा हूँ। अरे इन लोगों को क्या हो गया? सांभा, बता इन्हें। कल एक लड़के के ऊपर बिजली गिरी और वो बिजली गब्बर ने देख ली और गब्बर अंधा हो गया। क्या? हाँ, और ये कैसे गूंगा हो गया? जिस लड़के के ऊपर बिजली गिरी थी वो लड़का यही है। बिजली गिरने के कारण ये बेचारा गूंगा हो गया। और वो जानवर कैसे बहरा हो गया? जो बिजली इस पर गिरी थी ना, हाँ तो वो उस बिजली की आवाज से बहरा हो गया। सत्यानाश हो इस बिजली का। इस अंधे का क्या होगा अब? गूंगा हो गया। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। मैं कैसे मान लूं कि तुम अंधे गूंगे बहरे हो? अरे, आपको वो खंबा दिख रहा है? हाँ। उस खंबे के पास खड़ा लड़का दिख रहा है? हाँ। मुझे वो नहीं दिख रहा। अरे तुम तो सच में अंधे हो। और मैं अभी आपको बात करके दिखाता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं गूंगा हूँ। हाँ। मैं गूंगा हूँ। अरे तुम तो सच में गूंगे हो। हाँ। और इस बहरे का क्या ये सच में बहरा है? अरे आपने अभी कहा ना, क्या ये सच में बहरा है? हाँ। मुझे वो सुनाई नहीं दिया। अरे तुम तो सच में बहरे हो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? लगता है हम बच गए। चिंता मत करो, भले ही तुम अंधे गूंगे बहरे हो, फिर भी मैं अपनी बेटियों की शादी तुमसे कराऊंगा। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं चला यहाँ से, भागो। अरे ये कहाँ जा रहा है? चिंता मत कीजिए, मैं अभी उसे पकड़ के लाता हूँ। अरे अब ये दोनों भाग गए। डरिए मत, मैं हूँ ना, अभी उन दोनों को पकड़ के लाता हूँ। क्या? भागो भागो। छोड़ूंगा नहीं। हिम्मत कैसे हुई भागने की? पकड़ो इन्हें। एक बार उजड़ा चमन और कलवा बात कर रहे थे। उजड़ा चमन कलवा को अपनी शादी के बारे में बता रहा था। तो 1980 में मेरी शादी हुई। वो भी क्या दिन था, मैं और मेरी सपनों की रानी रंभा। पता नहीं मेरी शादी कब होगी। काश वो 1980 का दिन वापस आ जाए। अरे यार, फिर से शादी करने का मन कर रहा है। पता नहीं ये बाल विवाह किसने बंद कराया। अच्छा खासा बीवी बच्चों वाला आदमी होता मैं भी। उजड़ा चमन कलवा को चिढ़ाते हुए पूछता है कि तुम कब शादी करोगे? इस बात का जवाब देते हुए कलवा कहता है, जब तेरी बेटी रिया शादी के लिए हाँ बोलेगी। इस बात पर उजड़ा चमन गुस्सा हो जाता है, पर तभी वहाँ उन्हें दिखता है कि गब्बर हाथ में पत्थर लिए सांभा का पीछा कर रहा है उसे मारने के लिए। सांभा, कुत्ते कमीने, रुक जा। नहीं सरदार, नहीं। रुक जा सुअर के बच्चे, रुक जा। किसी को नहीं पता था कि गब्बर सांभा को क्यों मारना चाहता है। सुअर के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा वड़ा पाव खाने की? सरदार, मुझे लगा वड़ा पाव खाकर आपका पेट खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने आपके हिस्से का वड़ा पाव खा लिया। उजड़ा चमन कहता है कि ये तो इन दोनों का हर बार का ही है, दोनों पूरे पागल है। सांभा, तूने अपनी जिंदगी की आखिरी गलती कर दी है, अब तेरी खैर नहीं, ये ले। तभी गब्बर सांभा को पत्थर मारता है। सांभा नीचे झुकता है और पत्थर सीधा जाकर उजड़े चमन के सिर में जाकर लगता है। उजड़ा चमन नीचे गिरा हुआ होता है। कलवा को तो लगता है वो मर ही गया है। अरे अरे, ये क्या हो गया? गब्बर ने उजड़े चमन को मार डाला। मैंने नहीं, सांभा ने। नहीं, मैंने नहीं, सरदार ने पत्थर मारा। सांभा, सुअर के बच्चे, मैंने नहीं, तूने। मैंने कैसे? अगर तू मेरा वड़ा पाव नहीं खाता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। गब्बर और सांभा झगड़ रहे थे। कलवा सबको शांत होने को कहता है, फिर भी दोनों झगड़ रहे थे।
तभी उजड़ा चमन कुछ बड़बड़ाता है। शादी शादी शादी। बोला ये बोला। भूत भूत भूत, भागो भागो। सांबा चुप बैठ, ये भूत नहीं चुड़ैल है। सरदार, अगर ये लड़की होती तो ये चुड़ैल होती। आपके अंदर दिमाग नहीं है क्या? सांबा सुअर के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई? शादी शादी शादी। फिर से बोला। सिर्फ शादी शादी ही कर रहा है। बेहोशी से पहले हम दोनों इसकी शादी के बारे में बात कर रहे थे। अरे वाह, आज मेरी शादी है। सबको लगता है उजड़ा चमन पागल हो गया है और अब ये कभी नहीं उठेगा। अब ये उजड़ा चमन कभी नहीं उठेगा। तभी उजड़ा चमन अचानक उठ जाता है। उठ गया उजड़ा चमन उठ गया। शादी शादी शादी, मेरी शादी। शादी शादी? शादी? हाँ शादी। किसकी शादी? मेरी शादी। सब उजड़े चमन को बताते हैं कि उसकी शादी तो 1980 में ही हुई है, पर उजड़ा चमन कहता है कि अभी तो 1980 ही चल रहा है और कल मेरी शादी है। अरे ओ उजड़े चमन, तू पागल हो गया है क्या? यह 2024 है न कि 1980। चुप बैठ, मुझे पता है ये 1980 ही है और कल मेरी शादी है और मैं जा रहा हूँ मेरी शादी की तैयारी करने। मैं आ रहा हूँ रंभा। सिर पर चोट लगने से उजड़े चमन को लगता है कि ये 1980 ही चल रहा है। गब्बर, तुम्हारी वजह से उजड़ा चमन पागल हो गया। नहीं, वो पहले से ही पागल था। कलवा गब्बर से कहता है, तुम्हारी वजह से अब वो दूसरी शादी करने जा रहा है। गब्बर कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कलवा चिल्लाते हुए गब्बर के पास आता है। गब्बर गब्बर गब्बर। गब्बर कलवा को गुस्से में चिल्लाने की वजह पूछता है तो कलवा कहता है कि उजड़ा चमन दूसरी शादी कर रहा है, वो भी तुम्हारी वजह से। ये उजड़ा चमन पागल है क्या? तुमने उसके सिर पर पत्थर मारा, इसलिए ऐसा हुआ। क्या? हाँ, सरदार, हमें कुछ करना होगा। पर हम करेंगे क्या? मेरी बात सुनो, सांभा ने उजड़े चमन के सिर पर पत्थर मारा, इसलिए ऐसा हो रहा है। सरदार, मैंने नहीं, आपने पत्थर मारा है। सांभा चुप बैठ और मेरी बात ठीक से सुन। गब्बर कहता है उसके सिर पर पत्थर लगने की वजह से वो ऐसा कर रहा है। हम फिर से उसके सिर पर पत्थर मारेंगे, इससे वो ठीक हो जाएगा। सांभा को इस प्लान पर शक था, पर कलवा को गब्बर के इस प्लान पर पूरा भरोसा था। फिर सब उजड़े चमन की शादी में जाते हैं। वहाँ उजड़ा चमन खुद की शादी में ही डीजे के सामने नाच रहा होता है। ओ देखो, वहाँ उजड़ा चमन और उसकी नई नवेली ढोंगी दुल्हन नाच रहे हैं। कलवा सबसे पूछता है पहले पत्थर कौन मारेगा, तो गब्बर तुरंत कहता है कि मैं मारूंगा। सरदार, बेस्ट ऑफ लक। तो मैं पत्थर मार रहा हूँ, ये ले। गब्बर पत्थर मारता है और वो पत्थर उजड़े चमन की जगह उसकी नकली बीवी को जाकर लगता है। कर दिया सत्यानाश। गब्बर, तूने ये क्या किया? इस सांबा के बेस्ट ऑफ लक की वजह से मेरा लक खराब हो गया। बेल, मुझे मार। जानू, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? कौन है? किसने मारा? छोड़ो, आसमान से तारा टूटकर गिर गया होगा। ठीक है, तो नाचो फिर। सरदार, इस बार मुझे पत्थर मारने दीजिए। सांभा, तेरे बेस्ट ऑफ लक की वजह से मेरा निशाना चूक गया। अब देखना मेरा निशाना कैसे ठीक से लगता है। ठीक है, तो मारो अब। ये ले। गब्बर पत्थर मारता है और पत्थर फिर से उजड़े चमन की नकली बीवी को जाकर लगता है। अरे, ये क्या हो गया? गब्बर, सस्ते नशे करना छोड़ दे। अरे ये मेरी गलती नहीं है, ये पत्थर ही खराब है। नाचना है आंगन टेढ़ा। सांभा चुप बैठ। सरदार, अब आगे क्या? हाँ, बताओ अब आगे क्या करें? गब्बर कहता है हम सब मिलकर पत्थर मारेंगे तो किसी का ना किसी का तो पत्थर लग ही जाएगा ना। हाँ, ठीक है।
तो तैयार हो ना? हाँ। तो ठीक है, 1 2 3 मारो। ये ले। इस बार तो सारे पत्थर उजड़े चमन की नकली बीवी को जाकर लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? कौन है? किसने मारा? पता नहीं, आसमान से और कितने तारे मेरे सिर पर गिरेंगे। तुम दोनों पागल हो क्या? टकले को छोड़कर हर जगह पत्थर मार रहे हो। सरदार, आपका भी तो निशाना नहीं लगा। तभी वहाँ एक अनजान औरत आती है। टकले कहीं के, कहाँ है तू? अरे ये कौन है? कलवा कहता है ये उजड़े चमन की असली बीवी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई दूसरी शादी करने की? आज तेरी खैर नहीं। अरे ये औरत कौन है? क्या कहा? ये औरत कौन है? अभी बताती हूँ तुझे मैं कौन हूँ। अरे अरे पता नहीं, इस औरत को देख के मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? भागो भागो। उजड़ा चमन वहाँ से भाग जाता है। छोड़ूंगी नहीं। कहाँ भागेगा? रुक। और उसकी बीवी उसके पीछे पीछे भागती है। ए साला, ये तो लेडी पुलिस है और हमने तो कपड़े नहीं पहने। सांभा, खून का बदला खून से लेना होगा। तू भी उस मच्छर को काट। सांभा, अंदर क्या चल रहा है? बोले तो सरदार, अंदर का माहौल बहुत गर्म है। सांभा, कलवा जैसे ही चला जाए हमें उसके सारे कपड़े चुराने हैं। सरदार, आपके दिमाग का तो जवाब ही नहीं। सरदार चलिए अंदर, कलवा सो गया। जल्दी चल सांभा। देखो तो सांड कैसे सो रहा है। बसंती, तुम्हारा हैंडसम कलवा इधर है। सरदार, ये तो नींद में बात कर रहा है। गधा है गधा। हाँ, सही कहा। सांभा, सारे कपड़े चुरा ले। बस अब उसने जो अंडरवियर पहनी है वही बची है। चिंता मत करो सरदार, वो भी चुराता हूँ। सांभा, भाग यहाँ से। अरे ये क्या हुआ? मेरा सारा कपड़ा चोरी हो गया। अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो, कौन? हम बोले। कौन? हम बोले। हम कौन? अरे हम बोले। अरे हमने तो पुलिस स्टेशन में फोन लगाया था। तो पुलिस ही बोल रही है ना। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? मुझे अपनी कंप्लेंट करनी है। तो बोलना, क्या हुआ है? मेरे घर में चोरी हुई है। क्या चोरी? किसने की चोरी? अरे पता होता तो तुमको फोन करते क्या? ज्यादा होशियार मत बन और बता क्या चोरी हुआ है। हमारा सारा कपड़ा चोरी हो गया। क्या कपड़ा? ठीक है ठीक है, हम अभी पुलिस वालों को तुम्हारे यहाँ भेजते हैं। सरदार, वो देखिए पुलिस वाले आ गए। अरे वाह, ये तो लेडी पुलिस है। अब मजा आएगा। पुलिस आ गई। ए साला, ये तो लेडी पुलिस है और हमने तो कपड़े नहीं पहने। इसे लाज शर्म है कि नहीं? नंगा खड़ा है। अरे अब क्या करूं? माना कि गर्मी है तो क्या बिना कपड़ों के रुकेगा? अभी तुझे बताती हूँ। ये ले। सांभा, एक कलवा के घर में कौन सा नंगा भिखारी आ गया? गब्बर, पागल कही के, मैं भिखारी नहीं, कलवा हूँ कलवा। क्या? गब्बर यार, मेरे घर में चोरी हो गई। क्या चोरी? विश्वास नहीं होता। मुझे तो डर लग रहा है। बड़े ही बेशरम चोर थे। सारे के सारे कपड़े चुराए और तो और मेरी चड्डी भी चुराई। कलवा, इतनी गर्मी है और लाइट भी गई है।
पर सोना पड़ेगा। और नहीं तो क्या। ये मच्छर तो मेरी जान लेके ही मानेंगे यार। इन मच्छरों को गब्बर और सांबा को काटते हुए देखकर कितना मजा आ रहा है। सरदार, मच्छर ने काटा। सांबा, खून का बदला खून से लेना होगा। तू भी उस मच्छर को काट। कलवा कितने आराम से सो रहा है, वहाँ तो एक भी मच्छर नहीं है। सांबा, चिंता मत कर, लगा सीढ़ी, हम भी वहाँ जाएंगे सोने को। ठीक है। सांबा, गुड नाइट। अरे ये मच्छर कहाँ से आ गए? इस साला ये दो जानवर कौन है? समोसा, वड़ा पाव, चटनी के साथ। ये तो गब्बर है, गब्बर। ये यहाँ क्या कर रहा है? अपने साथ इन मच्छरों को भी लाया है। समोसा, वड़ा पाव, चटनी के साथ। अरे ये क्या? ये गब्बर का चादर तो हमारे चोरी हुए कपड़ों से बना है। इसका मतलब इसने ही हमारे कपड़े चुराए हैं। अभी पुलिस को बुलाता हूँ, पर वो तो मुझे छिचोरा समझते हैं, मुझे ही मारेंगे। ऐसा करता हूँ, यहाँ गाना बजाता हूँ, इसे भी सोने नहीं दूंगा। कलवा पागल हो गया है क्या? शांति से सोने देना। अरे इतनी रात हुई है और ये गधे इतनी जोर से गाना बजा रहे हैं। अभी पुलिस को फोन करता हूँ। क्यों, मजा आ रहा है ना? कलवा, गाना बंद कर वरना ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। चल हट, मेरे कपड़े चोरी करके मेरे यहाँ आके सोया है। कैसे कपड़े, कैसी चोरी? इस साला तो होशियार बन रहा है। ये जब सोएगा तो इसके घर में जाकर इसके सारे कपड़े चुराऊंगा। ठीक है गब्बर, सो जाओ यहाँ। अरे ये इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? जरूर दाल में कुछ काला है। लगता है ये दोनों सो गए। अब इसके घर में जाकर इसके सारे कपड़े चुराऊंगा। अभी पुलिस को फोन करता हूँ, मेरे घर में चोरी करेगा। सब कुछ चुराऊंगा, एक कपड़ा नहीं छोड़ूंगा। ए, हाथ ऊपर कर अपना, वरना छोड़ूंगी नहीं। अरे ये पुलिस को किसने बताया? हम तो बहुत बुरा फंस गए। अच्छा हुआ आपने चोर को पकड़ लिया। मैडम, इसके घर पर साउंड है। कुछ देर पहले कंप्लेंट आई थी कि कोई जोर जोर से गाना बजा रहा है। अरे वाह, एक तीर से दो शिकार। अब तुम्हारी खैर नहीं। ये लो। गब्बर, चलो भागते हैं, वरना बहुत मार पड़ेगी। हाँ, भागो। पकड़ो इन्हें।